क्या आप जानते हैं, एक ऐसा व्रत जो पापों को नष्ट करता है और स्वर्ग के द्वार खोल देता है? यह वही एकादशी है जिसके बारे में स्वयं श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। एक बार की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, कृपया मुझे बताइए कि ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी महिमा क्या है और उसका व्रत कैसे किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे राजन, इस पुण्य एकादशी का नाम है अपरा एकादशी। यह व्रत सारे पापों को दूर करने वाला, पुण्य देने वाला और मुक्ति का द्वार खोलने वाला है। श्री कृष्ण बोले, जो व्यक्ति अपरा एकादशी का व्रत करता है वह सभी पूर्व जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। झूठ बोलने, झूठी गवाही देने, व्यभिचार, छल, क्रोध, अपवित्र भोजन, इन सब पापों से यह व्रत उबार लेता है। हे युधिष्ठिर, इस दिन जो व्यक्ति भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए उपवास करता है वह न केवल इस जन्म में सुख पाता है बल्कि मृत्यु के बाद विष्णुलोक को प्राप्त करता है। प्राचीन काल में महिध्वज नाम का एक राजा था, धर्मनिष्ठ, प्रजावत्सल। उसका छोटा भाई वज्रध्वज अत्यंत क्रूर और ईर्ष्यालु था। एक दिन उसने राजा की हत्या कर दी और उसे जंगल में एक पीपल के नीचे गाड़ दिया। राजा की आत्मा वहीं भटकती रही और एक भयावह भूत बन गई। वहां से गुजर रहे एक महान तपस्वी महर्षि धौम्य ने उसकी पीड़ा को समझा। उन्होंने उसकी आत्मा की शांति के लिए अपरा एकादशी का व्रत किया और उसके पुण्य को राजा की आत्मा को अर्पित कर दिया। पुण्य के प्रभाव से महिध्वज की आत्मा मुक्त हुई और स्वर्ग को प्राप्त हुआ। व्रत विधि: दशमी की रात्रि से सात्विक आहार लें। एकादशी को ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान करें। व्रत रखें, दिन भर हरि नाम का स्मरण करें। रात्रि को जागरण करें। द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराकर पारण करें। व्रत के लाभ: पाप नाश, पूर्व जन्म के दोषों से मुक्ति, यश, कीर्ति और सुख, मृत्यु के बाद विष्णु लोक की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, इस व्रत को करने से हजारों अश्वमेध यज्ञों के बराबर फल मिलता है। जो इसका श्रवण मात्र करता है वह भी पुण्य का भागी बनता है। तो प्रिय दर्शकों, इस अपरा एकादशी पर आप भी इस पवित्र व्रत को करें। अपने जीवन से पापों का बोझ हटाएं और भगवान विष्णु की कृपा पाएं। अगर आपको ये व्रत कथा भावपूर्ण लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें। और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और धार्मिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।